नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी बुल रन स्टॉक शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, पिछले हफ्ते जिस हिसाब से मार्केट में गए हैं, मोदी जी की अपील के बाद हमें करेक्शन देखने को मिला है और फिर भी स्टॉक स्पेसिफिकेशन मार्केट में रहा है। हमने 28 अप्रैल को एक बात करी थी, दिस इज द स्क्रीनशॉट, मैंने टेलीग्राम पे डाला था, अगर ज्वाइन नहीं है ज्वाइन कर लीजिए, कि अगर आप ये सब काम नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, तो आप मार्केट विल कुक यू इन द मई। और तब 28 अप्रैल को माहौल ऐसा नहीं था, लेकिन हम पहले से ही इसकी प्रिपरेशन करके बैठे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम काम धंधे बंद करके बैठ जाए, इसका मतलब ये होता है अपनी सावधानी के अकॉर्डिंग काम करें, पोजीशंस मैनेज करें एंड बी रेडी फॉर द 2-5% लॉसेस कि यार कभी भी ये जा सकता है। सो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब आते हैं अभी की डेट में। अगर हम स्मॉल कैप का डाटा देखें, लास्ट हफ्ते हमने यही बात करी थी, अब लगातार तेजी में वो कभी भी एक करेक्टिव मूव आ सकता है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले हफ्ते 5% के लगभग गया है, मतलब अपने टॉप से यहां से 5-5.5% जो है वो करेक्ट हो चुका है। तो 5-5.5% करेक्ट होगा अगर इंडेक्स, तो आपके स्टॉक्स भी करेक्ट होंगे, ये आपको भी पता है। सो दिस इज वेयर आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका स्टाइल, आपका स्किल काम आता है और उससे आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब बिना टाइम गंवाए हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, कोशिश करूंगा कल मनी मैटर्स पे हम प्रॉपर एक मार्केट का जो है वीडियो लाएं, क्योंकि अब ETF बाय वाले जोन में मार्केट आ गया है। अभी चलते हैं डायरेक्ट हमारे स्टॉक्स पे। सबसे पहला नाम यहाँ पे हमारे पास जो है दैट इज KPIL, कल्पतरू पावर प्रोजेक्ट्स, ये इस कंपनी का नाम है, सॉरी कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है। सो दिस इज द चार्ट, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं किस काम की है, कैसे है। जैसे ये अप्रैल महीने में हमने जितने भी स्टॉक्स पे बात करी थी, जो भी डिस्कशन हुए थे, चाहे मनी मैटर्स चैनल पे हुए हो, चाहे बुल रन स्टॉक्स पे हो, सारी देखिए हमारे पास शीट मेंटेन होती है, ये ऑल रिकॉर्ड होता है, जहां पे मैंने जो भी अपनी पैड या फ्री कॉल एज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट दी है वो हम मेंटेन करते हैं। एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम में हमने क्या दिया वो मेंटेन होता है। इन्वेस्टमेंट वेल्थ में क्या मेंटेन दिया था, क्या एक्टिव है, केवाईसी किस तरीके से हो रही है सबकी, तो वो सारा डिटेल यहाँ रहता है। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास अप्रैल का पूरा स्टॉक ऑफ द वीक का डाटा है। अब इस डाटा में से आप देखो कितने ये स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट अचीव हुए हैं। टारगेट जोन होता है हमारा 10 to 25% के बीच में। अब वो किसको कैसे बुक करना है दैट इज पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन हाँ हम इसमें लर्निंग देना चाह रहे हैं कि टारगेट जोन अचीव कैसे होते हैं। एक है जो वेटिंग में चल रहा है दैट इज चेन्नई पेट्रो, जिसपे अभी तक नहीं हुआ। एक है जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ दैट इज साउथ वेस्ट पिनेकल। एक है जहां पर नो ब्रेकआउट, ये अभी तक हुआ है ओला। ओला के ऊपर हमने बात करी थी कि इस 45-46 के जोन के ऊपर रिव्यू करेंगे। एक कंपनी है जिसमें अभी हमारा और वेटिंग चल रहा है आरती इंडस्ट्रीज टारगेट्स के, और एक और है जिसमें वेटिंग चल रहा है हमारा यहाँ पे भारत वायर। एंड अनदर चीज यहाँ पे आप देखोगे GRSE लिखा हुआ है, उसमें हमने लिखा है डायरेक्ट ब्रेकआउट, क्योंकि वो स्टॉक ब्रेकआउट नहीं किया था जैसे हम चाहते थे, वो पहले ही निकल गया, तो हमने उसको काउंट नहीं किया भले ही वो और ऊपर गया हो। सो दिस इज द पिक्चर, मैं एक बार स्क्रीन शॉट हूँ, टेक द स्क्रीन शॉट और इसको एनालाइज करिए, चेक करिए कि क्यों आपको सुनना और देखना है और एनालिसिस की पावर क्या है। All the trades will not be in our favor, बट हमें मैनेज करना आना चाहिए। देखिए किस तरीके से काम हुआ है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब चलते हैं यहां से आगे हमारे स्टॉक पे। आज का जो स्टॉक ऑफ द वीक है, दिस इज द वीकली चार्ट। लेट्स हैव अ लुक एट द डेली चार्ट फर्स्ट। डेली चार्ट पे बात करते हैं तो चीजें देखो कैसे निकल के आएगी। मार्केट क्या कर रहा है, करेक्शन के मोड में है, और इस टाइम पे मुझे वो स्टॉक चाहिए जो अपने रेजिस्टेंस के पास जाके करेक्ट हो रहे हैं, और ज्यादा करेक्ट नहीं हुए वो अगले हफ्ते या 2-3 हफ्ते में रेजिस्टेंस काट सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कल्पतरू प्रोजेक्ट दिखेगा, इसने जो लास्ट टाइम इन भावों को टच किया था वो किया था अक्टूबर 24 में, उसके बाद 25 आया, 26 आ गया, और अभी आप मई 2026 में खड़े हो। तो अक्टूबर 24 से मई 26 कितने महीने होते हैं, लगभग 19-20 महीने हो गए होंगे, 19-20 मंथ्स हो गए। तो 19 से 20 महीने के बाद एक रेजिस्टेंस को काटने आ रहा, तो मुझे रिव्यू करना है। ओके, मुझे कोई भी एंट्री एग्जिट नहीं करनी, ना ही ये वीडियो किसी तरीके से आपको रिकमेंडेशन है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं लर्निंग की पावर क्या है। तो इसके ऊपर जाते ही मैं रिव्यू करूंगा। रिव्यू करने के बाद क्या इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं नहीं है वो चेक करना जरूरी। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ आओ, इसको देखो, अरे ये क्या लग गया, अच्छा चलो इसके बारे में बता देता हूँ। दिस इज प्लेटफॉर्म, ये डेक्स टर्मिनल 3 प्लेटफॉर्म है। मैं इसको अभी फिलहाल एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 1 मिनट का बताता हूँ। यहाँ जैसे मैं इसका चार्ट देख लेता हूँ, नीचे कोई पोजीशंस आती है वो आ जाती है, मार्केट की डेप्थ क्या चल रही है वो आ जाएगी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं इसको जैसे मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ यहाँ से, तो वो सारी लिस्ट मेरे पास आती है। मैं इसको अभी यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि मैंने प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं किया है, आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। अब जैसे ये कंपनी, इसका फंडामेंटल देखना है, मुझे दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़ता है, सीधा यहीं पे हमने ऐड कर दिया फंडामेंटल। यहाँ आप विजेट बना के इसको ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस आ जाता है। मैंने इसका किया था तो वो वैसे का वैसे ही अभी पड़ा है पेंडिंग, तो आपको शो हो रहा होगा। बढ़िया, आप भी देख लो कि कैसे एनालाइज करना है।
तो यहाँ रेवेन्यू आ गई कंपनी की, अभी तक का पूरा मार्च 26 का रिजल्ट, प्रॉफिट्स, एवरीथिंग कैन बी सीन, आपको सारा डाटा यहाँ पे मिल जाता है। इसके बारे में कभी और बात करूंगा, इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी मैं, कभी और बात करूंगा। यहाँ पे भी वॉच लिस्ट वगैरह सब बनाकर, और देखो इसमें क्या है, कस्टमाइज कर सकता हूँ पूरा काम, तो मैं इसको अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ, चलो विजेट्स पे गए, और जैसे मुझे मार्केट मूवर्स चाहिए जो आज की डेट में अच्छा मूव करें, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड इसको यहाँ से उठाकर मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ये मैंने उठाया इसको एंड यहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। सो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकता हूँ। कभी और डिस्कशन करूंगा, अभी नहीं करते, टाइम खराब होगा हमारा। आइए आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास पूरा डाटा है, ये इनका ही प्लेटफॉर्म है, स्कैनएक्स का ही। मार्केट कैप जो है वो लगभग यहाँ पे 20,000-21,000 करोड़ की है। ओके, डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.7 है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ईपीएस अच्छा माना जाएगा, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, पी रेशियो 25 का है। आरओसी और आरओई को देखते हुए पी रेशियो ट्रेडिंग एट द प्रीमियम वैल्यूएशन। अब अगर ऐसा है तो कंपनी के रिजल्ट्स मस्ट बी वेरी गुड, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो कुटाई निश्चित है, और अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं और सब कुछ बढ़िया है फिर भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो भी समझ जाओ कि मार्केट को कुछ आगे का अंदेशा है, वो आपको और मुझे नहीं पता। अब आओ आगे चलते हैं। पीबी रेशियो जो है वो 3 के आसपास का है। फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, यहाँ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो सी द फाइनेंशियल्स, लास्ट ईयर से इस साल क्या ग्रोथ हुई है। सो मार्च 25 में आपका 7,000 करोड़ का रिवेन्यू एंड 7,880 करोड़, 10% की सीधी सीधी रिवेन्यू में जंप है, अच्छी बात है। नाउ व्हाट अबाउट द मार्जिन्स, मार्जिन्स आपके फ्लैट रहे हैं, चलो ठीक है, ओके चलेगा। 218 करोड़ का प्रॉफिट, ओहो 431 करोड़, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, सब कुछ बढ़िया आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कल ही जाके इसको फटाफट से खरीद लें? ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी, सेटअप पे काम होता है। जिस दिन ये कंपनी अपने रेजिस्टेंस को काटे बड़े वाले को, तो स्विंग एंड मोमेंटम बनता है और बुल्स आते हैं। आपको खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी चॉइस होती है, ओके। लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी होती कि सब कुछ बढ़िया है चलो अभी जंप कर लेता हूं। फिर वही चीज़ है कि आपको नहीं पता कि मार्केट क्यों ब्रेकआउट नहीं करा रहा, कराएगा तो सोचना है, ठीक है। इस पर अभी मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि ऐसा क्यों करना है, ताकि आपको ये भी समझ आएगा कि आपको आफ्टर ब्रेकआउट क्यों रिव्यू करना चाहिए। और अगर आप बिफोर ब्रेकआउट करते हो, यू मस्ट हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। यहाँ देखो, अब आओ आगे चलते हैं, एक बार चलो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पे, और अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ब्रेकआउट के बाद ही क्यों देखना है वरना नहीं देखना। यहाँ देखो वापस, इसको हम शेयर होल्डिंग पे कन्वर्ट करते हैं। आइए यहाँ पे, दिस इज शेयर होल्डिंग डाटा। प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं भाई, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, बहुत कम, कोई फर्क भी नहीं पड़ता उसका। एफआईआईज ने घटाई है, नोट करो इस चीज़ को। डीआईआईज ने बढ़ाई है, पब्लिक ने क्या किया है, घटाई है। अदर्स ने भी घटाई है, और पब्लिक का ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक नहीं है, 1,18,000 लोग, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। प्रमोटर आए हैं, एफआईआई गए हैं, डीआईआई आए हैं, और बाकी सब गए, मतलब प्रमोटर और डीआईआईज ने बाय करा है। अब क्या आप ये कहोगे कि एफआईआई बेवकूफ़ है, या आप ये कहोगे कि ये बेवकूफ़ है डीआईआई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन आइडिया क्या लगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट अगर नहीं होगा तब तक नहीं देखना, क्योंकि एफआईआईज यहाँ से माइनस हो रखे हैं, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। अब देखो ज़रा इसका यहाँ पर पूरा एनालिसिस हम लोग एक बार कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। ये आ जाओ, ये हमारे पास में यहाँ का डाटा आया। सो दिस इज द जोन, वीकली कर लो, इजी लगेगा। वीकली चार्ट पे प्रॉपर इसकी पिक्चर दिख जाएगी कि इसकी ग्रोथ कैसे रही है, क्या हुआ है, ठीक है। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का आपको लॉलीपॉप दिया जाता है, खाली एक ही बात पूछूंगा, यहाँ पर मानो किसी ने नीचे पैसा लगाया, यहाँ तक आया, उसके बाद इतने टाइम तक का पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। उसके बाद भी वो नहीं चलते 10-10, 15-15 साल, तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अदरवाइज आप ट्रेंड राइडर या स्विंग एंड मोमेंटम वाले हो। खुद को पहचानो, ये ज़्यादा ईजी रहेगा, वरना परेशानी वाला ही काम है। देखो यहाँ आ जाओ। सो दिस इज द जोन। अब ये जोन कौन सा है, हियर इट इज, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, बाकी टेलीग्राम रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। दिस इज द जोन, ये वाला इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, ओके। अब ये जब जोन कटेगा, इस जोन के कटने के बाद यू कैन सी ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहले भी बना हुआ था, यहाँ भी यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के ऊपर जा सकता है। इसका हमें ध्यान रखना है, ब्रेकआउट किस हिसाब से हो रहा है, पैटर्न कौन से बन रहे हैं, थोड़ा सा नोट करो। कोई कप एंड हैंडल बोल सकता है, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकता है, कोई कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बोल सकता है, कोई मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट बोल सकता है, जो भी हो देखना जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आओ मंथली चार्ट। व्हाट अबाउट द मंथली चार्ट, हियर इट इज। आहा, कितना प्यारा मंथली चार्ट है। इनके ऊपर क्लोज आई ही नहीं है, और अटेम्प्ट कितने हो गए, मंथली अटेम्प्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अटेम्प्ट है। अगर मैं इस रेंज को देखूं तो 7th अटेम्प्ट है। इन 3 को हटा दूं तो 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं यहां पर रिसेंट में। कितने समय में, अगर मैं इसको लेऊं तो ये था हमारा अगस्त 2025 से अभी तक, मतलब ये भी 9-10 महीने हो गए हैं।
और ये अटेम्प्ट करने की कोशिश हो रही है, कटता है तो क्यों नहीं रिव्यू करें यार, बिल्कुल करना चाहिए। आप खुद सोच के देखो और इस चीज़ को एक बार एनालाइज जरूर करना। सो दिस वाज द फर्स्ट कंपनी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पर हम चलते हैं डेली चार्ट में, ब्रेकआउट क्यों इंपॉर्टेंट होता है और जब इस रेजिस्टेंस को काट के ऊपर सस्टेन करे या क्लोज करे तो क्यों देखा जाता है, उसको समझना। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। द कंपनी नेम वाज नावा लिमिटेड। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अभी देखो मैं कुछ दिखाता हूँ, हियर इट इज, दिस इज नावा लिमिटेड। अब मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, समझना। ये नावा लिमिटेड है, पहले आ जाओ इधर, वहाँ चला दिया मैंने स्क्रीनशॉट। ये मैंने हमारे एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम वाले मेंबर्स को दिया था। कितने पे भाई, 730-34 के बाद में लेना है। जब 720 प्राइस चल रहा था तब हमने बात करी थी और हमने डिसाइड किया था कि मुझे लग रहा था कि ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट कितने के ऊपर था, ब्रेकआउट जोन तो ये था, कितना था भाई 7, यहाँ पे हम लगाते हैं 735, 740 वाज ब्रेकआउट जोन। ये ब्रेकआउट जोन था। हमने क्या करा, हम थोड़े से एक्टिव थे तो हमने क्विक के लिए देखा कि इस जोन में भी देख सकते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन देखो ध्यान से कौन सी डेट थी वो, और उसके बाद जब वो यहाँ पर नीचे आने लगा, ये वाले पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा, जब वो नीचे आने लगा इस कैंडल पे, हमारा डिसीजन क्या आया, ये वाला डिसीजन। नाउ हियर इट इज, ये आपके पास दूसरा स्क्रीनशॉट देखो। और हमने क्या किया, बड़े क्विक डिसीजन लिए कि यहाँ पे अगर हमें ये लग रहा है 4 to 4.5% तो हम इसको काट के निकलेंगे। दैट्स द एक्यूरेसी जो आपको रखनी पड़ेगी अगर आप क्विक स्विंग करते हो ब्रेकआउट से पहले, अदरवाइज ब्रेकआउट के बाद आओ, समझे। तो हम ब्रेकआउट से पहले कई बार एक्टिव होते हैं तो हम करते हैं, बट वी आर रेडी फॉर दिस कि चलो ठीक है छोटा मोटा कर लेंगे मैनेज। जिनसे नहीं होता, सोचो कोई लालच में मेरे पास कैपिटल है, आई कैन होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म की लग गई लंका। अब ये झेलने की कैपेसिटी है क्या, हो सकता है महीने 2 महीने लगाए वापस ऊपर आने। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप बिना ब्रेकआउट के नहीं जाना। आगे चलते हैं, सेकंड कंपनी इसके ऊपर हम बात करते हैं, दैट इज हियर द कंपनी नेम इज शिल्पा मेडिकेयर। आओ इसको देखो एंड आप इसके फंडामेंटल्स भी देखना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं नहीं दिखा रहा, इतना बता रहा हूँ कि इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं 22 मई को। कब आएंगे रिजल्ट्स, मैं यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूँ, 22 मई, यहाँ पर 22 मई को रिजल्ट्स आने वाले हैं। ओके, कल्पतरु के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो रिजल्ट आने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो दिक्कत है ही नहीं, रिजल्ट से पहले करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट वाले दिन ब्रेकआउट के पास खड़ा है तब दिक्कत है, क्योंकि अगले दिन गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी, तो हमें नहीं पता, तब हम कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, आओ अब यहाँ पर इसको समझो। हियर इट इज, दिस इज द जोन। अब आपको पहले मंथली करता हूँ, यहाँ देख लो, ये मंथली चार्ट है, ये एक जोन है। इस जोन पे आपने अटेम्प्ट किया था सितंबर 24 में, जब क्या हो रहा था, मार्केट अपना टॉप लगा रहा था, तो सितंबर 24 यहाँ पर आपने क्या किया, एक अटेम्प्ट किया था। उसके बाद आपने और भी अटेम्प्ट्स करे, और भी आपकी तरफ से अटेम्प्ट्स हुए, एक भी सक्सेसफुल रहा, आंसर इज नो। अभी क्या आ गया है, दिस इज मई 2026। सो पीरियड कितना हो गया, इस पीरियड को कितना पीरियड कहोगे भाई, लगभग यहाँ पर हो गए 1 साल वो हो गया, प्लस वो मतलब 20 महीने के लगभग हो गए, 20-21 महीने हो गए होंगे। ठीक है, 20 से 21 मंथ जो है उसका टाइम आराम से निकल गया होगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो शायद 21 महीने आएगा। तो 20-21 महीने के कैलकुलेशन के बाद में वो जो स्टॉक इतना बड़ा एक जोन बना चुका है, इसे आप बेस बिल्डिंग कहोगे या नहीं कहोगे, कमेंट में बताओ, बेस बिल्डिंग है या नहीं। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये रेजिस्टेंस अगर कटे तो इसको रिव्यू कर लो, तो हम कोई पाप कर रहे हैं क्या, सोच के देखो, समझ आया। तो अभी इसको रिव्यू करना कि नहीं करना आप सोचो, क्योंकि नया ट्रेंड तो इसके ऊपर ही है, यहां तक तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो टाइम पास खेल रहा था, नया ट्रेंड तो इसके ऊपर ही है। यहाँ 2 सिनेरियो होते हैं, या तो रिवर्सल स्विंग खेलो इसके पास जो कि बड़ा रिस्की होता है, या ये खेलो ब्रेकआउट स्विंग जिसपे कि आप कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो, और वहां पे प्रोबेबिलिटी हाई होती है क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, तब डिसीजन लेने में दिक्कत आती, समझे ना। सो अब आप बताओ इसको देखना कि नहीं देखना, मेरा आंसर है देखना चाहिए। अब आओ यहाँ पर जरा वीकली चार्ट पे, और इजी तरीके से समझो, वीकली पे और अच्छे तरीके से समझ आएगा। हियर इट इज, दिस इज द वीकली डाटा। इसने पहले यहाँ पे क्रॉस किया था, इसको दिख रहा है, अगले हफ्ते उसके नीचे आए तो कहानी खत्म। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये ब्रेकआउट फेल। एक्चुअली में ब्रेकआउट सक्सेसफुल था कि नहीं था वो भी तो चेक करो कि ये लगातार आ रहा था, बिना रुके आ रहा था। बीच में जैसे इसने यहाँ पे पोज लिया है, यहाँ पे पोज लिया है, और इस टाइप से वेव्स बनाई है। अब ये यहाँ पर थोड़ा और पोज ले फिर ऊपर जाए तो और अच्छा होगा, समझे। नाउ इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। डेली चार्ट पे क्या होगा, ये देख लो, दिस इज द डेली डाटा। अब ये प्रॉपर पूरा डाटा दिखाऊं पीछे का तो एक बार आपको ऐसे समझ आएगा, ये पूरा पीछे तक का डाटा, ठीक है। अब इसको जूम करता हूं, इतना डाटा आपको दिखाता हूं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। सो हियर इट इज, ये हमने इतना डाटा लिया। अब आ जाओ, ये हमारा जोन, इस जोन में आप आए हो, आके आपने एक बार देखो रिजेक्शन ले लिया, कैन यू सी दिस वन।
आप ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन ले चुके हो यहां से, इस डाटा से, अब आप वापस यहां रुक रहे हो, तो जितना आप रुकोगे, रुक के निकलोगे, उतना अच्छा होगा। क्या आप अप ट्रेंड में हो? आंसर इज यस। तो हम क्या बोलेंगे? डेली प्लस वीकली प्लस मंथली, व्हाट इज द ट्रेंड? तो ट्रेंड का आंसर होगा अप ट्रेंड है। ओके, नाउ इज इट गुड फॉर द फ्रेश स्विंग प्लेयर्स? वो हमें लर्निंग लेनी है, उसको सीखना है। तो फ्रेश स्विंग प्लेयर इस जोन के ऊपर जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब उसको देखेंगे। ओके, ये दिस इज द BO लेवल यानी ब्रेकआउट लेवल, उसके ऊपर इसको देखेंगे। जब तक ब्रेकआउट होगा ही नहीं वो इसको नहीं देखेंगे। अब गलती हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि हम पहले ही घुसते हैं, फिर हम नीचे आता है तो कहते हैं देखो टेक्निकल फेल हो गया। टेक्निकल ने बोला था क्या ब्रेकआउट हो गया? हम पहले आ रहे थे तो हमारी गलती है ना, हमें मैनेज करना आना चाहिए, समझे? तो इसके ऊपर रिव्यू करना। नाउ व्हाट वुड बी द सपोर्ट? सपोर्ट के लिए वापस वीकली चार्ट पे चलते हैं। वैसे टेलीग्राम पे मैं रिपोर्ट दे दूंगा, मंडे मॉर्निंग तक या संडे इवनिंग तक आ जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। सो व्हाट वुड बी द सपोर्ट? सपोर्ट देखो बहुत साफ साफ इसने बता रखा है। यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हुआ, देखो इसी के नीचे ना बड़ी गिरावटें रही है। इफ यू कैन सी, इस जोन के नीचे बड़ी गिरावटें रही और यहाँ पर ये अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसने क्रिएट किया है। सो दिस इज द जोन जो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ओके, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस जोन जिसके ऊपर मुझे ब्रेकआउट चाहिए। अब जितना रुक के ब्रेकआउट करेगा उतना बढ़िया है। अगर ये अभी भी करता है तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों? आप देखो ये तड़प कितना रहा है, यहां से 1 2 3 4 5, कितनी तड़प है इसके अंदर इसको काटने की, समझे? तो ध्यान रखना है, फोकस करना है। अब चले जरा एक बार वेबसाइट पे सेटअप की बात कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो अब आ गए हम वेबसाइट पे। मैं सेटअप बता देता हूँ कौन कौन से हैं। और हाँ, जिसको सीखना है, समझना है, एक प्रोसेस को फॉलो करना है, वो वेव एनालिसिस ज्वाइन करो, समझो। मंथली डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, उसमें आओ। और जिनको ये लगता है कि हम एक एनालिसिस सीख के रातों रात कुछ मैजिक हो जाएगा, वो बिल्कुल मत सोचना। हम बहुत रियलिटी जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। सपने बेचने वाला काम ना हमने किया है, ना नौकरी से आज़ादी दिलाई है, ना आगे सपने बेचेंगे और ना नौकरी से आज़ादी दिला सकते हैं। तो ये आपको नोट करना है। दिस इज द वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम। ज्वाइन करना चाहो करो, एंड वंस यू ज्वाइन यू विल नेवर रिग्रेट। दिस इज माई प्रॉमिस। आप रिग्रेट कभी नहीं करोगे इसको ज्वाइन क्यों किया था, वो आप समझ जाओगे। जब आप चीज़ों को देखोगे ना तब समझोगे। नाउ व्हाट अबाउट द सेटअप्स? तो सेटअप कौन कौन से लग रहे हैं? दिस इज द सेटअप विच इज अप्लीकेबल फॉर द शिल्पा मेडिकेयर। तो यहाँ पे अप्लीकेबल हो सकता है, इसको देख लेना। शिल्पा के ऊपर ये सेटअप जो है वो लग सकता है, आपको ही देखना पड़ेगा। ओके, शिल्पा मेडिकेयर के ऊपर ये सेटअप होगा तो आप देख सकते हो। नाउ ये वाला भी लग सकता है शिल्पा में, हो सकता है ये लगे, अभी बना नहीं है। अनोदर ये वाला भी बनने की तैयारी हो रही है फॉर द शिल्पा मेडिकेयर। अब आते हैं कल्पत्रु में। कल्पत्रु में 2 सेटअप्स हैं जो कि साफ साफ विजिबल है। फर्स्ट वन इज हियर, ओके, कल्पत्रु, कल्प लिख देता हूँ मैं, एंड सेकेंड वन इज हियर कल्प। ओके, ये वाला, ये देखो, ये सेटअप और ऑल टाइम हाई, ये 2 में अभी सबसे ज़्यादा सर्च कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मालूम है? क्योंकि इन्हीं में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी इन्हीं में ही है। और इनको जितना हम फोकस तरीके से देख लेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। बाकी दूसरे और भी सेटअप्स हैं जो अलग अलग जगह अप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर अभी जो ला रहा हूँ ना 1 और 2, इन 2 को ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ पता है? जब आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखने पे, आप देखते आपके क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एंड व्हाट अबाउट द सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज? अगर वो आप देखना चाहो तो यहाँ पे हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज हैं। अगर आप देखना चाहो, उनकी डिटेल्स चाहिए, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज हियर। आप देखना चाहो, जो भी आपको चाहिए वो आप देख सकते हो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम, वी लुक फॉर द क्विक स्विंग। दिस इज और सेबी रजिस्टर्ड सर्विस जहाँ हम क्विक स्विंग के लिए देखते हैं। एसटीपी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम कोई मल्टीबैगर नहीं देखते हैं, हम देखते हैं ट्रेंड बुलिश। अगर किसी का ट्रेंड बुलिश हम राइड करते हैं, या कोई इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसको एक्यूमुलेट किया जा सके, हम उसकी एनालिसिस करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। एंड ये वीडियो आपको, मुझे उम्मीद होगी, अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी ज्वाइन करिएगा। कोई गलती रही हो तो क्षमा करने का कष्ट भी करिएगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। वीक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।